इस विशेष वीडियो में हम वायरॉइड्स, प्रायंस और लाइकेंस का संक्षिप्त विवरण देखेंगे। अब ये तीनों वायरॉइड्स, प्रायंस और लाइकेंस वर्गीकरण प्रणाली में स्थान नहीं पाते हैं। वायरॉइड्स की बात करें तो इन्हें 1971 में थियोडिनर द्वारा खोजा गया था। वायरॉइड्स का आकार वायरस से भी छोटा होता है। ये गैर कोशिकीय या अकोशिकीय जीव होते हैं। अब जब हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस में दो भाग होने चाहिए। पहला भाग प्रोटीन होता है और दूसरा भाग आनुवंशिक पदार्थ होता है। वायरॉइड्स के मामले में केवल आनुवंशिक पदार्थ यानी मुक्त आरएनए ही उपस्थित होता है और वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट अनुपस्थित रहता है। वायरॉइड्स में जो मुक्त आरएनए उपस्थित होता है उसका आणविक भार कम होता है। वायरॉइड्स कई बीमारियां उत्पन्न करते हैं। एक सामान्य बीमारी है आलू स्पिंडल ट्यूबर रोग। दूसरे हैं प्रायण। प्रायण आकार में वायरस के समान होते हैं। तो वायरॉइड्स आकार में छोटे थे लेकिन प्रायण आकार में समान होते हैं। ये भी गैर कोशिकीय या अकोशिकीय जीव होते हैं और अगर इनकी संरचना की बात करें तो इनमें असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन होते हैं। तो वायरॉइड्स के मामले में प्रोटीन कोट अनुपस्थित था लेकिन आनुवंशिक पदार्थ यानी मुक्त आरएनए उपस्थित था। लेकिन प्रायण के मामले में केवल असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन ही होंगे, आनुवंशिक पदार्थ अनुपस्थित रहेगा। यहां पर अब जो बीमारियां प्रायण के कारण होती हैं वे तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियां होती हैं। एक महत्वपूर्ण बीमारी है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे संक्षेप में बीएसई कहा जाता है। इसे मैड काउ डिजीज भी कहा जाता है जो मवेशियों में होती है। अब इस बीएसई का समानांतर प्रकार यह मनुष्यों के मामले में पाया जाता है और इसे क्रोएट्सफेल्ड याकॉब रोग या सीजेटी कहा जाता है। इसके बाद वायरॉइड्स और प्रायण के बाद हम लाइकेन पर आते हैं। अब लाइकेन सहजीवी संघ होते हैं या हम कह सकते हैं कि ये सहजीवी होते हैं। अब सहजीवी संघ वे संघ होते हैं जिनमें दोनों सदस्य लाभ प्राप्त करते हैं, इसलिए यह संघ दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी होना चाहिए। और लाइकेन के मामले में यह संघ शैवाल और कवक के बीच होता है। शैवाल घटक को फाइकोबायोन्ट कहा जाता है और कवक घटक को माइकोबायोन्ट कहा जाता है। अब शैवाल घटक स्वाभाविक रूप से भोजन बना सकता है, यह स्वपोषी होता है। कवक परपोषी होता है। तो अगर कार्यों की बात करें तो शैवाल कवक के लिए भोजन तैयार करता है और बदले में कवक शैवाल को आश्रय देता है। साथ ही शैवाल के लिए खनिज, पोषक तत्व और पानी भी अवशोषित करता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से शैवाल और कवक के बीच एक बहुत ही गहरा और पारस्परिक सहजीवी संबंध विकसित होकर बनता है। अब लाइकेन बहुत अच्छे प्रदूषण सूचक होते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी प्रदूषण हो तो ये लाइकेन जीवित नहीं रह पाते।